Well, student, today I will discuss with you Faraday's laws. Faraday's laws. Laws. Faraday's laws of electrolysis. Electrolysis. इम्पोर्टेंट बेटा, इसका भी क्वेश्चन आता है बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट दो लॉ है बेटे इसके। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। First law of Faraday. The weight of a substance, weight of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed, through an electrolytic solution। मतलब ये है कि ये हमारा कोई सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, है। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है ये वाली, है। मतलब आप इसके NaCl रखा हुआ है, तो इसमें आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है। तो Na पॉजिटिव जहाँ डिपॉजिट होगा, Cl नेगेटिव जहाँ, तो Na पॉजिटिव जो डिपॉजिट होगा, जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना Na पॉजिटिव होगा। Cl नेगेटिव भी इतना होगा जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यानी अमाउंट ऑफ वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जितना करंट पास करोगे इतना उनका अमाउंट पास होगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, ठीक है बेटा। R W इज इक्वल टू ZQ, where Z is the proportionality constant। जो Z है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, known as electrochemical equivalent। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो, अगर हमारा Q इज, आपको मालूम है, इफ I एम्पियर इज करंट, मतलब I एम्पियर करंट इज पास्ड, I एम्पियर करंट is passed for t seconds, मतलब some current is passed for certain time, for t seconds,
ठीक है। तो आपको मालूम है करंट कैसे मिलता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, आई इंटू टी, कितना करंट एम्पियर में पास किया और कितने टाइम के लिए पास किया। तो देयरफॉर डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू जेड इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या लिख लेंगे, आई इंटू टी। ये आपका आ गया। इफ आई इज 1 एम्पियर, अगर आई 1 एम्पियर है और टी जो है वो 1 सेकंड है, इफ आई इज 1 एम्पियर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू जेड। ठीक है बेटा, डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू जेड, मतलब आई 1 है टी 1 है तो डब्ल्यू जेड हो गया। तो इसका मतलब जो वेट डिपॉजिट होगा, वेट deposited when 1 ampere current is passed for 1 second, weight deposited when 1 ampere current is passed for 1 second is called as यहाँ क्या वही बताया था ना, called as electrochemical equivalent, electrochemical equivalent हो गया बेटा। ये बेटे फैराडेज फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। दोनों लॉ आते हैं बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन आता है। इसमें लॉ है व्हेन same quantity of electricity is passed through different electrolytes, same current, same quantity of electricity is passed through, connected in a series, ठीक है। जब आप डिफरेंट द masses of substances produced या deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights, देखो ध्यान से, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। डायग्राम बनानी है ये वाली। सपोज इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रखा हुआ है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, इसमें आपने एक्वस CuSO4 सोल्यूशन रखा हुआ है, राइट।
इसको आप कनेक्ट कर रहे हो, ये इसमें ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को थ्रो सम बैटरी you are connecting it to this electrode and there is to complete the circuit, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है और इसमें डिप किया हुआ है। they are also connected with each other, directly connected with each other, ठीक है। ये एक सेल है, सेम करंट इसमें पास हो रहा है, सेम इसमें। अगर आपका ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाता है। अल्टरनेटिवली अगर हम एक और सीरीज लगा दें इधर, हैं, 3 भी बना सकते हैं, सेम करंट 3 में भी पास कर सकते हैं। कैसे 3 में? देखो कैसे। सपोज ये एक बीकर है, ये आपका दूसरा बीकर है और ये आपका तीसरा बीकर है। इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है। आप इसको कनेक्ट कर दो, इसके साथ, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, इट विल बिकम नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, और ये क्या बन गया? नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 सीरीज आ गई। 3 सेल आपने एक कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट कर दिए। आप 4 कर सकते हो। तो ये व्हेन सेम क्वांटिटी करंट जो है, सेम करंट है इसमें पास हो रहा है, करंट इसमें भी उतना जा रहा है, इसमें भी उतना जा रहा है, इतना। यानी जब एक सीरीज में उनको आप कनेक्ट कर देते हो तो करंट सेम पास होता है, सेम। तो इसमें क्या है, हमने ये एग्जांपल ले सकते हो आप, इसको जरूरत नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताए, ठीक है। तो इसमें क्या है, मास ऑफ, इसमें सिल्वर डिपॉजिट होगा और इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये इसमें कॉपर सल्फेट है। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिटेड बताया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब सिल्वर का कितना होगा, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अरे ये तो फासला में भी पढ़ा ना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, पढ़ा ना। तो सेम है इधर भी, सिर्फ यहां है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है दे आर टेकन इन सीरीज। दिस इज सेकंड लॉ। ओके बेटा। तो नेक्स्ट इसको नेक्स्ट इज, इसको जहां कंप्लीट कर देते हैं। ओके ओके बेटा।